हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिक्की टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेटवर्किंग के टाइप्स के बारे में। नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, इनका जो टाइप्स डिफाइन होता है इनके एरिया और रेंज के ऊपर डिफाइन होता है। वैसे तो नेटवर्क काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मुख्य नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पर्सनल एरिया में यूज़ होने वाला नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क का यूज़ हम सभी कभी ना कभी करते हैं। इसे हम घर में वायरलेस या यूएसबी केबल के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल से कंप्यूटर में या दूसरे मोबाइल में डेटा शेयरिंग। जब हम अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ के द्वारा डेटा शेयरिंग करते हैं तो वो भी पैन नेटवर्क का एक एग्जांपल है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कनेक्टेड डिवाइस से बना होता है। इसे केवल एक ही यूज़र के द्वारा यूज किया जा सकता है। यह कंप्यूटर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए एलो कर। नेक्स्ट है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें भी लोकल एरिया में यूज़ होने वाला नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब एक रेंज, इसकी रेंज जो है काफ़ी कम होती है। इसकी रेंज को ऐसे समझते हैं, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो कि होम, ऑफिस, बिल्डिंग में हम यूज कर सकते हैं। लैन मोस्टली फाइल्स, प्रिंटर, गेम, एप्लीकेशंस, ईमेल या इंटरनेट एक्सेस जैसे रिसोर्स और सर्विसेज को शेयरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स जानते हैं। यह एक स्मॉल एरिया में यूज़ होने वाला नेटवर्क है। इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसमें 10 से 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसमें डेटा सिक्योर रहता है। इसमें डेटा मैनेज करना बड़ा इजी रहता है। इसकी ऑनरशिप प्राइवेट होती है। इस कंपोनेंट्स ऑफ लैन, लैन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नेटवर्क एडेप्टर। नेटवर्क से जोड़ने के लिए कंप्यूटर को नेटवर्क एडेप्टर की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट, नेटवर्क मीडियम। वायर्ड नेटवर्क के लिए केबल की आवश्यकता होती है, जैसे ट्विस्टेड केबल, कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, जबकि एक वायरलेस नेटवर्क में केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट, केबल कनेक्टर्स। वायर्ड नेटवर्क में RJ45 काफ़ी पॉपुलर कनेक्टर्स हैं। नेटवर्क कैपेबिलिटी वाले कंप्यूटर्स में RJ45 पोर्ट होता है। इसे नेटवर्क पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। वायर्ड एंड वायरलेस दोनों नेटवर्क में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। वायरलेस नेटवर्क में रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए पावर का यूज़ होता है, जबकि केबल नेटवर्क डेटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में डेटा भेजता है। नेक्स्ट है हब। हब लैन में एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेंटर पॉइंट की तरह वर्क करता है। यह अपने पास आए डेटा को अपने से कनेक्ट सभी डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। स्विच, यह हब का न्यू वर्जन है। यह मैक एड्रेस के बेस पर वर्क करता है। यह डेटा को केवल डेस्टिनेशन एड्रेस पर ही फॉरवर्ड करता है। राउटर के द्वारा हम डिफरेंट नेटवर्क में आपस में कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह अदर सिटी और कंट्री की होस्ट के साथ कम्युनिकेशन कराने में भी सक्षम है। वायरलेस लैन। वायरलेस लैन लोकल रिसोर्स को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यह तो मिनिमम दूरी पर रखी डिवाइस को वायरलेस प्रोसेस से कनेक्ट करता है एवं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पीड स्पेक्ट्रम या OFDM टेक्निक के यूज़ से यूज़र निश्चित क्षेत्र में मूवमेंट करने पर भी इसके साथ कनेक्ट रहता है। मैन
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें भी मेट्रोपॉलिटन यानी कि एक शहर को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क। इस नेटवर्क का यूज़ अलग अलग बिल्डिंग्स सिटी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिटी केबल नेटवर्क, यानी जब 2 या 2 से अधिक लैन को कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ होता है। मैन कई सारे स्विचेस राउटर हब के द्वारा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा होता है। यह लैन से बड़ा व वैन से छोटा होता है। इसमें 200 Mbps स्पीड के साथ डेटा को लगभग 75 किलोमीटर्स तक ले जाया जा सकता है। मान लो कोई कंपनी दिल्ली में है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस दिल्ली में है। कंपनी चाहती है कि सारे ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करें, डेटा शेयरिंग करें। जब सारे ब्रांचेस डेटा शेयरिंग या कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी मीडिया को यूज़ करके, तब उनके अंदर जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि इसमें भी नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड यानी कि फैला हुआ नेटवर्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह न केवल एक बिल्डिंग सिटी तक सीमित रहता है बल्कि यह पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें डेटा को सुरक्षित सेंड और रिसीव किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लैंडलाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह पूरे विश्व में फैला नेटवर्क का जाल है। इसका बेस्ट एग्जांपल बैंक का एटीएम है। यह वायरलेस नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सिग्नल्स या सैटेलाइट के द्वारा सेंड और रिसीव किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें हम पूरी वर्ल्ड को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लैन, वैन एंड मैन एंड पैन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन लैन, वैन, मैन के बारे में हम टेबल के द्वारा इसकी डिफरेंस को समझते हैं। लैन, इसका यूज़ ऑफिस, स्कूल और होम में होता है। मैन का यूज़ मल्टीपल बिल्डिंग और सिटी में होता है। वैन का यूज़ मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ को यानी कि वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। लैन की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 10 मीटर से 1000 मीटर होती है। मैन की रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है एंड वैन की रेंज 1 लाख किलोमीटर तक होती है। और लैन का जो एग्जांपल है वो है ईथरनेट और वाईफाई। मैन का एग्जांपल है सिटी केबल नेटवर्क एंड वैन का एग्जांपल है इंटरनेट। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।